नमस्कार दोस्तों। कल मैं अपने YouTube चैनल सुभाष KR86 ऑफिशियल से दो किसानों के हित के लिए दो वीडियो बनाया था, जिसमें एक तो अभी रिसेंट जो PM किसान योजना जो भी किसान ले रहे हैं, योजना का लाभ ले रहे हैं, जिनको क्वार्टरली 2000 रुपये की सरकार के थ्रू अनुदान दिया जा रहा है और वो निरंतर क्वार्टर बाय क्वार्टर दिया जा रहा है, जिससे किसानों को खेती करने के लिए कुछ मदद स्वरूप हो पा रहा है। तो जो भी किसान अभी अपना फार्मर आईडी नहीं बनवा पाए हैं और उनके नाम से ऑनलाइन जमाबंदी होने के बावजूद, तो पहले ब्लॉक के कर्मचारी या वहाँ के एग्जीक्यूटिव बनाते थे, लेकिन अभी रिसेंट जो है सरकार ने किसानों के लिए CSC आईडी के थ्रू और अपने मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी आप फार्मर आईडी क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में कल बताया था प्रोसेस कि आप कैसे फार्मर आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण बात ये है, कल भी मैंने बात किया था कि आप अपने फार्मर आईडी बना लें। इन फ्यूचर आपको आने वाले समय में आपको किसी भी सरकार का लाभ होगा, आप उस फार्मर आईडी के थ्रू मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो बिहार में ही सिर्फ स्कीम चल रहा है, ये पूरे भारत में चल रहा है। और दूसरी चीज़, जो बिहार सरकार के परिमार्जन प्लस, जिससे आप अपनी जमाबंदी जो पूर्वजों के नाम पे है वो आप अपने नाम से करा सकते हैं। बंटवारा जो ऑनलाइन के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करके आपको कराना पड़ेगा। कुछ जो चीज़ें कल भी डिस्कस किया था परिमार्जन प्लस के थ्रू, कि आप कैसे परिमार्जन प्लस पे चाहे जो जमाबंदी आपके पूर्वजों के नाम पे खतियान तो है, लेकिन वो ऑनलाइन जमाबंदी आपको ऑनलाइन पोर्टल पे, बिहार भूमि के पोर्टल पे आपको दिख नहीं रहा है। तो उसके लिए अगर दिख भी रहा है तो उसमें काफ़ी सारे एरर आपको दिख रहे हैं, चाहे वो रैयत के नाम में हो, खसरा संख्या में हो यानी प्लाट संख्या, खाता संख्या में किसी तरीके का प्रॉब्लम हो, एराजी में आपको दिक्कत हो, तो आप परिमार्जन पोर्टल पे जा कर के आप उसे सुधार सकते हैं। तो उस सुधारने के पहले या अप्लाई करने से पहले आपको सबसे पहले आपकी अगर खतियान की कॉपी है तो ब्लॉक के पास जो रजिस्टर 2 या रजिस्टर 1 जो अवेलेबिलिटी है, उसमें आपको उससे वेरीफाई करके ही आप परिमार्जन प्लस पोर्टल पे आवेदन करें। क्योंकि क्या है कि आपका पूर्वज कुछ प्लाट बेच चुके हैं, तो वो तो वहाँ से रजिस्टर 2 से या तो हटा दिया है। सपोज मान लीजिए कि आपका कोई प्लाट है जो 50 डिसमिल का है, लेकिन पूर्वजों ने आपका 25 ही डिसमिल ज़मीन किसी दूसरे को रजिस्ट्री कर दिया है, लेकिन वहाँ कर्मचारी क्या किया है कि पूरे प्लाट का हो दर्शाया नहीं है कि इसमें से 25 जो है डिसमिल बेचा गया, और वो क्या होता है कि लाल कलम से एरर कर दिया है। तो आपको वो
जो है परिमार्जन पोर्टल पे अगर ऑनलाइन दिख भी रहा होगा तो वो नहीं दिख रहा होगा। तो ये सब वेरीफाई खसरा में भी आपके खतियान में कुछ है, रजिस्टर 2 में कुछ है, जो प्लाट आप जोत नहीं रहे हैं वो रजिस्टर 2 में है। तो क्या होगा, इससे आपका बार बार फॉर्म का रिजेक्ट हो जाएगा, आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। तो हम चाहेंगे कि उसके तत्पश्चात आप उसको वेरीफाई करके, क्रॉस वेरीफाई करके ही आवेदन करें, जिससे आपको ब्लॉक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अगर उससे पहले अगर भी कोई दिक्कत है कि रजिस्टर 2 में कुछ और है, आपके खतियान में कुछ और है, तो उसके पहले आप जो है सीओ से आप अपनी आवेदन एक आवेदन के थ्रू आवेदन दे करके जो प्लॉट संख्या में आपको अगर दिक्कत है, एराजी में दिक्कत है, आपके यहाँ जैसे मान लीजिए कि आपके खतियान में है प्लॉट कुछ और लिखा हुआ और वो रजिस्टर 2 में नहीं है, लेकिन आप वास्तविकता आपके खतियान में है वही प्लॉट जोत रहे हैं, तो उसमें देखिए कि जो रजिस्टर 2 में है वो क्या आप जो फिजिकल रूप से जोत रहे हैं जो प्लाट, वो प्लाट अगर रजिस्टर 2 में नहीं है तो हो सकता है गलती से वहाँ चढ़ा हुआ मिलेगा। तो उसके जगह पे वो आवेदन दे करके आप सीओ से अप्रूवल लेकर के कर्मचारी के थ्रू कर्मचारी को वो देगा अपना कि हाँ इनका सुधार किया जाए, तो वो वहाँ से सुधार करके तभी आप आवेदन करें। तो इससे क्या होगा कि आपको बार बार फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ये मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ अपने अनुभव के आधार पर, क्योंकि मैंने कई सारे आवेदन अपनी आईडी से परिमार्जन प्लस पे दिया हूँ। तो जो रजिस्टर 2 में के अकॉर्डिंग अगर हमने जो आवेदन दिया है वो बिना किसी पैसे के, जैसे एक तो ब्लॉक का जो भी है सीओ कर्मचारी पैसे से के बिना ब्लॉक में कोई भी काम नहीं होता। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि आप क्रॉस वेरीफाई कर लें, जिससे आपको ज़्यादा ना ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ेगा और आप उसको अच्छे तरीके से आवेदन को तहकीकात करके आप अगर आवेदन करेंगे तो फॉर्म रिजेक्ट होने का चांसेस कम होगा। आप ब्लॉक को चक्कर ना लगाएं, क्योंकि आप ऑनलाइन खतियान की कॉपी लगाएंगे, आप अपनी जो रसीद जो सरकार को रेवेन्यू दिया है वो रेवेन्यू की रसीद ऑनलाइन पोर्टल पे पीडीएफ के थ्रू आप सबमिट करते हैं, तो उनके पास डिटेलें जाते हैं, लेकिन वो उसको तवज्जो नहीं देते हैं और वो बार बार रिजेक्ट कर देते हैं। तो उससे पहले आपको रजिस्टर 2 में सुधरवाना होगा, तभी आप आवेदन करें। तो आपका जो आप फिजिकली रूप से जो भी प्लाट आप नक्शा के थ्रू आप अपने खतियान के थ्रू आपकी एराजी से ही मैच होता है, और तभी आवेदन करें, जिससे आपको फॉर्म रिजेक्ट होने का चांसेस कम होगा। और हमें ये वीडियो बनाने का ख़ास मकसद ये है कि हर लोगों तक ये संदेश पहुँचे कि जो पूर्वजों के नाम पे ज़मीन है वो अपने नाम पे कराएं, और आप इसको प्रॉपर लाभ मिल सके इन फ्यूचर। किसानों के प्रति जो भी सरकार का अगर डिसीजन या कोई भी अनुदान वगैरह या कोई भी बेनिफिट्स आते हैं वो आपको उसी फार्मर आईडी के थ्रू होगा। तो जल्द से जल्द आप अपनी जो है इस काम को करें, क्योंकि हमें लगा कि सोशल मीडिया एक जरिया है जिसके थ्रू लोगों तक आप अपनी संवाद को रख सकते हैं।
तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है और मैं चाहता हूँ कि लोगों के अगर जहन में ये चीज़ें होगा तो समाज में सुधार आएगा, लोग इसका लाभ अच्छे तरीके से ले सकेंगे। सो जल्द से जल्द, और ये जो फार्मर आईडी है ऐसा नहीं है कि ये कुछ दिनों के लिए है। अगर आज आपकी बेनिफिट जो है पीएम किसान का मिल रहा है वो आपको आगे नहीं मिलेगा, ऐसा है नहीं। आप अब मान लिया जाए कि महीना 2 महीना में आपके नाम पे जमाबंदी हो जाए, तब आप अपना जो है फार्मर आईडी क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी तत्कालीन ही है कि एकदम से आज नहीं हुआ तो फिर कल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये स्कीम चलता रहेगा, आगे भी बनेगा फार्मर आईडी। तो अभी जो आने वाली किस्त है, ऐसा सरकार का प्रावधान किया गया है कि जिन्हें जमाबंदी है, ऑनलाइन जमाबंदी, उन्हीं का फार्मर आईडी बनेगा और उन्हीं को किस्त दिया जाएगा। तो इससे क्या है कि ट्रांसपेरेंसी होगा कि गलत लोगों तक जो है सरकार को बेनिफिट ना जाए, जो सही किसान है उन्हीं को जाए। तो आप सबों को भी कोशिश है कि सरकार को आप समय पे आप अपनी रेवेन्यू दें और सरकार को जो भी बेनिफिट है वो आप तक पहुंच सके। ये सरकार की भी कोशिश है और आपकी भी जिम्मेवारी है कि सरकार को नियमों को पालन करें। तो हम चाहते हैं, और साथ ही के साथ एक आप सबों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो से आपको अगर थोड़ा सा भी हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं और आपका इस वीडियो के थ्रू अगर लाभ मिल सके तो ज़रूर आप उसको ये हमारी सलाह को माने और तभी आवेदन करके आप इस जल्द से जल्द अपनी फार्मर आईडी बना लें, जिससे आपको सरकार का जो भी लाभ हो वो आप तक पहुंच सके डायरेक्टली। हो सकता है कि इन फ्यूचर जो आप खाद वगैरह का सब्सिडी लेते हैं, जो सरकार के पास इतनी सरकार की बदनामियां हो रहा है कि खाद जो 266 रुपये का है वो आपको 400-500 तक, हमने भी अपनी जो है लोगों से ले रहे हैं। तो वो जो ब्लैक बिचौलियाँ जो बीच में खा रहे हैं, तो क्या होगा कि सरकार आपको बाज़ार से ब्लैक रेट में चाहे जितनी भी है छूट रेट में मिले, लेकिन वो जो सब्सिडी है आप तक पहुंच सके। तो ये एक हमारी कोशिश है कि आप लोग तक इस जानकारी को पहुँचे और जल्द से जल्द ये सब आप अपनी प्रोसेस में डालें और आगे भी आपको इस तरीके की वीडियो जो हम अपने अनुभव के आधार पे आप लोग से शेयर करेंगे। पीछे भी हमने जो 2 वीडियो बनाया है या हमने शुरुआत किया है, शायद आप लोग को पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे, संवाद पहुँचे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फ़ायदा पहुँचे। धन्यवाद।